Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में जो पेट दर्द होता है उसकी क्या क्या इसकी काजेज़ हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है और इसकी मेडिकल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन क्या है और इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट के अपकमिंग लेटेस्ट मेडिकल वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन इज ए डिस्कम्फर्टनेस इन द एब्डोमिनल रीजन that further convert into severe pain and that may cause different abdominal diseases। अब इसमें क्या होता है कि जनरली जो पेट दर्द है ये एब्डोमिनल रीजन में ही होता है और इसमें क्या क्या होता है, नॉर्मली जो एब्डोमिनल रीजन है इसमें हमारा स्टोमिक आ जाता है, हमारी नाफ आ जाती है और हमारी इंटेस्टाइन आ जाती हैं और जो है इसमें जो लोअर एब्डोमिनल में फिर हमारी किडनी आ जाती हैं और जो अपेंडिसाइटिस आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनमें किसी में भी अगर कोई खुदा न खास्ता माल फंक्शन होगा या कोई ना कोई इसकी रीज़न होगी जिस वजह से फिर ये एब्डोमिनल पेन की सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है लीडिंग इसकी काजेज़ पे बात कर लेते हैं कि एब्डोमिनल पेन की क्या इसकी जो लीडिंग काजेज़ है वो क्या है जिस वजह से पेट दर्द होता है। तो इसकी जो सबसे पहली जो रीज़न है जिस वजह से बच्चों को पेट में दर्द होता है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर एक बच्चे में बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन है और वो प्रॉपर तरीके से बाउल मूवमेंट उसकी ठीक नहीं है और वो डेली स्टूल पास नहीं कर रहा और इस वजह से फिर वो क्या होगा कि वो जब स्टूल पास नहीं करेगा तो वो जो पेट में सारी उसकी जो गैसेस बिल्डअप होंगी जिस वजह से फिर क्या होगा उसके पूरे पेट में या समटाइम किसी एक रीजन में पेट में दर्द होगा। इसके अलावा जो दूसरी इसकी जो रीज़न आ जाती है वो इसकी है वोमिटिंग और डायरिया वगैरह। ये बेसिकली इसकी आगे फर्दर सिम्टम है। अगर एब्डोमिनल पेन अगर आपको हो रहा है उसकी मेन रीज़न तो कॉन्स्टिपेशन ही है और उसके बाद अगर वो रिकवर नहीं हो रहा तो फिर वो डायरिया या वोमिटिंग की भी उसमें सिम्टम जो है वो फर्दर बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसकी जो काज है वो कॉन्स्टिपेशन होगी। इसके अलावा ये माइनर यूटीआई भी इसकी एक रीज़न हो सकती है और उस वजह से फिर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि अगर हो जाए या किडनी में माइनर इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से जो पेट में दर्द होगा वो नॉर्मली लोअर एब्डोमिनल रीजन में होगा और वो भी एक इसकी एक काज है। इसके अलावा होता है एलर्जिक रिएक्शन टू मिल्क प्रोटीन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बेसिकली ये इन्फेंट्स किड्स में देखने में आया कि जो इन्फेंट्स होते हैं जो बहुत ही यानी कि छोटे बच्चे होते हैं वो जो लैक्टेशन पीरियड से गुजरे होते हैं, माँ का दूध इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा नीडो वगैरह या दूसरा मिल्क यूज़ करते हैं, उनमें ये चीज़ देखने में आई है ज़्यादा कि उन्हें सम टाइम एलर्जिक रिएक्शन टू मिल्क प्रोटीन होता है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उनसे उन्हें एलर्जी होती है जिस वजह से वो या तो पीते ही वोमिट कर देते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि वो जो पी लेते हैं तो उन्हें वो डाइजेस्ट नहीं होता और उसके अलावा फिर यहाँ वोमिट कर देते हैं और या पेट में बहुत ज़्यादा उसकी गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं जिस वजह से फिर बच्चा रोता है और उसके पेट में दर्द होता है। तो नॉर्मली क्या होता है जो इन्फेंट्स होते हैं, इनके छोटे बच्चे जो होते हैं जो लैक्टेशन पीरियड से गुजरे होते हैं उनमें ज़्यादातर जो पेट दर्द होता है वो नॉर्मली गैस्ट्रिक टाइप पेन होता है, यानी कि वो माँ का दूध पीते हैं या नीडो वगैरह या कोई भी वो ड्राई मिल्क वगैरह जो यूज़ करते हैं और उस वजह से फिर क्या होता है कि वो उनके पेट में जो है गैसेस बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं और उस वजह से ये जो दर्द होता है। और दूसरी जो इसकी जो छोटे बच्चों में प्रॉब्लम आता है वो इसकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से होता है। तो माँ के दूध से तो कॉन्स्टिपेशन होती नहीं क्योंकि वो एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है या न्यूट्रिशन उसमें अवेलेबल होती हैं। तो बेसिकली ये जो जो बाज़ार के जो हैं या मेडिकल स्टोर से लेके जो ड्राई मिल्क जो पानी में डाल के और फीडर बना के वो देते हैं, ज़्यादातर वो उसकी क्वांटिटी सम टाइम वो एक्सीड कर देते हैं, पानी में ज़्यादा दूध डाल देते हैं जिस वजह से फिर क्या होता है कि वो आपके आंतों में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है जिस वजह से फिर वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है। और अक्सर ये जो डब्बा वाला दूध होता है इस वजह से ही ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन छोटे बच्चों में देखने आई है। और जो बच्चे 5 साल से ज़्यादा एज के हैं उनमें और रीज़न भी हो सकती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों के अगर एब्डोमिनल वर्म है यानी कि पेट में कीड़े हैं उस वजह से उनकी जो या तो उन्हें भूख बिल्कुल नहीं लगेगी या बहुत ज़्यादा लगेगी। एक तो ये इसमें ये चीज़ मतलब देखने में आई है और दूसरे नंबर पे ये होता है कि वो उनके अक्सर पेट में दर्द रहता है जिन बच्चों में जो है पेट के कीड़े होते हैं।
इसके अलावा स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन जो है अमूमन देखने में आया कि जो सोर थ्रोट हो जाए या स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से भी फिर फर्दर जो है बच्चों में जो है वो चिल फीवर की सिम्टम आती हैं या उनके पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक काज है स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन की, जिस वजह से बच्चों के पेट में दर्द होता है। इसके अलावा इसकी और जो एक काज है वो है लेड पॉइजनिंग, यानी कि बच्चों में एक हैबिट होती है, छोटे बच्चों में जब वो क्रॉलिंग वगैरह करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ मिलती है, दे पुट एवरीथिंग इन देयर माउथ। तो वो चाहे वो चाक उन्हें मिल जाए, चाहे वो मट्टी मिल जाए या कोई भी चीज़ हो, तो वो पकड़ के अपने मुंह में डालते हैं। उस वजह से भी फिर जो लेड पॉइजनिंग हो जाती है, उस वजह से पेट के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं और अक्सर जो एब्डोमिनल क्रैम्प या उनके पेट में अक्सर दर्द रहता है। तो ये भी एक इसकी रीज़न है। इसके अलावा इसकी और काज है इंजरी टू एब्डोमिनल एरिया, यानी कि जो स्टमक वाली जगह है वहाँ पे अगर एक्सटर्नल कोई इंजरी हो जाए, यानी कि बच्चा खेलते हुए शरारतें करते हुए या बेड से गिर जाए, या वैसे बच्चे जब खेलते हैं खुदा न खास्ता तो गिर जाए, कोई इंजरी कोई भी इसकी रीज़न हो सकती है। तो अगर वो स्टमक रीजन पे अगर उसको एक्सटर्नल इंजरी हुई है तो उस वजह से भी उसका एब्डोमिनल पेन जो है उसकी वो रेडिएट कर जाती है और वो पूरा पेट में जो दर्द रहता है। इसके अलावा जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू रहता है और इनडाइजेशन रहता है, उनमें भी ये चीज़ देखनी है कि उनके अक्सर उनके पेट में ये दर्द रहता है। सो दीज आर द लीडिंग काजेज ऑफ द एब्डोमिनल पेन इन किड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द एब्डोमिनल पेन इन किड्स। तो इसकी जो एब्डोमिनल पेन है, बेसिकली एब्डोमिनल पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न इन किड्स। बच्चों में अमूमन जो है पेट दर्द की शिकायत जो है ये वो कंप्लेन करते रहते हैं। इसकी जो लीडिंग सिम्टम है वो आपको बता देता हूँ। जिसकी जो पहली सिम्टम है इसकी वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है और वही एक मेन सिम्टम है कि आप जो बच्चा है उसके पेट में जो दर्द रहता है। इसके अलावा वोमिटिंग जो है वो भी इसकी एक सिम्टम है। इसके अलावा डायरिया वो भी एक इसकी सिम्टम है। और इसके अलावा जो है वो अगर यूटीआई होगी है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो भी एक इसकी प्रोमिनेंट सिम्टम है कि बच्चे के पेट में अमूमन दर्द रहेगा। इसके अलावा जो है अगर लोअर एब्डोमिनल पेट में दर्द अगर हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल रीजन जो है, तो इसके अगर राइट साइडेड अगर पेन है तो वो खुदा न खास्ता एपेंडिसाइटिस की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर वैसे लोअर रीजन पे दर्द है तो वो किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है। छोटे बच्चों में भी समटाइम जो है रीनल कैलकुलस के जो है वो सिम्टम देखने में आई है। इसके अलावा जो है अगर यूटीआई का इशू है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, उस वजह से भी बच्चों में पेट दर्द रहता है। तो बेसिकली ये सारी सिम्टम है और जिससे आइडिया हो जाता है। इसके अलावा अगर टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो अगर छोटे बच्चों का है स्टूल एग्जामिनेशन, ये स्टूल आ रही अगर इसका करवाया जाए तो उसमें कम से कम जो है ये जो एब्डोमिनल वर्म जो है, पेट के जो कीड़े हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, इनके अपीयरेंस जो है उनके पास चल जाएगा उसमें कितने वो परसेंट में अवेलेबल हैं या हैं भी या नहीं है, या उनकी टाइप क्या है, वो पिन वर्म है, टेप वर्म है, थ्रेड वर्म है। मतलब एक तो उसकी टाइप पता चल जाएगी, प्लस उसकी जो प्रेजेंस है उसका पता चल जाएगा कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं या नहीं है। तो अगर पेट के कीड़ों की वजह से पेट में दर्द रहता है तो वो फिर उसकी मेडिसिन देंगे जिससे वो रेडिकेशन हो जाएगी और वो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर पेट में इंडाइजेशन की वजह से दर्द हो रहा है तो वो फिर उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मेडिसिन दी जाएगी, उसे एपेटाइज़र दिया जाएगा और ताकि वो रिकवर हो जाए और ठीक हो जाए। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर अपेंडिसाइटिस का इशू है तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जा सकती है जिसमें आपके रीनल स्टोन का पता चल जाएगा। इसके अलावा जो अपेंडिसाइटिस उसका पता चल सकता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है मेडिसिन दे कि जो रूट काज है उसको जब हम ट्रीट करेंगे तो वो बाकी जो सिम्टम है ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द एब्डोमिनल पेन इन किड्स। नाउ फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट सम डाइट प्लान। तो इसमें क्या होता है, जो एब्डोमिनल पेन जिन बच्चों में रहता है उनके लिए डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ हैं अदर देन मेडिसिन, लेकिन जनरली मैं आपको 2-3 बता देता हूँ चीज़ें। एक तो ये है कि बच्चों के लिए योगर्ट्स यानी कि दही बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी। तो बच्चों को उमूमन कोशिश किया करेंगे सुबह के टाइम में चाहे 2-3 चम्मच ही आप खिलाएं, उस बच्चों को योगर्ट्स जो है वो लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। ये बच्चों के लिए बहुत है। इसमें जो है वो एपेटाइज़र भी है, ये जो स्टमक की जो है इन्फेक्शन को भी ठीक करता है दही, और इसके अलावा जो है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। तो ये योगर्ट्स जो है ये मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरे नंबर पे जो है हनी जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ही कम मिकदार में थोड़ा सा हनी जो है वो जो है ज़ुबान पे टपका देना चाहिए 1-2 बूंद, और उसको वो बच्चा जो है वो सारा मतलब उसको चाट ले। उस वजह से क्या होगा कि जो इसमें बेसिकली एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें भी पाई जाती हैं, जिस वजह से जो है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और जिस वजह से फिर अगर पेट में कोई दर्द है या कहीं इन्फेक्शन है तो वो इसमें
हनी की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कैमोमाइल टी एक होती है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये भी अगर बहुत कम मिकदार में बच्चे को दी जाए, मतलब 5 ml की क्वांटिटी लगभग, तो इससे भी क्या होता है कि जो पेट का जो दर्द है वो या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने में आई कि वो बच्चे रिकवर हो जाते हैं। तो ये है डाइट के हवाले से। इसके अलावा जो है कोशिश किया कि जो इन्फेंट बच्चे हैं, इन्फेंट को हमेशा जो है वो माँ का दूध ही पीना चाहिए। जो है ब्रेस्ट फीड जो है वन ऑफ द बेस्ट डाइट फॉर द इन्फेंट्स। उसकी में नेचुरल न्यूट्रिशंस भी होती हैं, सप्लीमेंट्स भी होते हैं, और माँ के दूध से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। इसके अलावा अगर डब्बों वाला दूध इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि ऐसी हेल्थ रीजंस है जिस वजह से जो है मदर फीड पॉसिबल नहीं है, तो वो फिर जो डब्बे का दूध इस्तेमाल करना है उसमें फिर जो उसकी क्वांटिटी है उसको मद्देनज़र रखना कि कितना पानी और उसमें कितना दूध ऐड करना है, वो मॉडरेट क्वांटिटी होनी चाहिए, और एक्सेसिव मिल्क उसमें ऐड नहीं करना। उस वजह से फिर क्या होता है, आंतों में ज़्यादा ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, वो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो ड्राई मिल्क है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बच्चों में लेटर ऑन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और बच्चे वो जो है वो सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा मिंट और लेमन, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और ये जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स है उसको वो ठीक करता है। और अगर ये नीम गर्म पानी में थोड़ा सा अगर मिंट या उसमें लेमन ऐड करके बच्चे को जो हाफ़ टी स्पून अगर दिन में पिला दिया जाए, तो उससे भी क्या होगा कि जो आपका जो एब्डोमिनल पेन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और बच्चा रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर खुराक के हवाले से बात और की जाए, यानी कि फ्रूट्स वगैरह के, तो उसमें फिर बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके अलावा एप्पल, बनाना और एप्पल इसकी इनटेक ज़्यादा कर दें डेली बच्चों को दिया कर। जो इन्फेंट्स हैं ऑब्वियसली वो तो नहीं ले सकते, लेकिन जो 5 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं वो उनको आप फ्रीक्वेंटली बनाना और आप इससे जो एप्पल वो खिलाए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये डाइट प्लान था, तो इस पर अगर अमल करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है ना आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आपको फ़र्क पड़ेगा। Now let's talk about the homeopathic medical treatment. In homeopathy there are numerous homeopathic medicine which are very effective for the treatment of abdominal pain in kids. डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इसलिए सिम्टम के अकॉर्डिंगली मेडिसिन एडवाइस की जाती है, और उसकी मोडेलिटीज़ को भी देखा जाता है, एग्रेवेशन को देखा जाता है, एमेलियोरेशन को देखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसकी अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन बनती है वो एडवाइस की जाती है। एनीवे, here I will highlight 3 homeopathic medicine which are very effective for the treatment of abdominal pain or abdominal cramps. नंबर 1 पे जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वोमिका। ये 30 CH पोटेंसी में आपने ले लेनी है, और इसके 2 ड्रॉप्स आपने 2 to 3 टाइम आपने देने हैं 5 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एब्डोमिनल पेन। इसमें जनरली ये किन बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है या जिनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है उनको, और उस वजह से जिन बच्चों में जो पेट का दर्द रहता है उनको अगर नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी में आप देंगे तो उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आ रही है उसका नाम है सीना 30। जो सीना 30 मेडिसिन है बेसिकली ये भी 30 CH पोटेंसी में ले लेनी है। इसके भी 2 ड्रॉप्स आपने इसके 3 टाइम्स आप दे सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एब्डोमिनल पेन, लेकिन ये ड्यू टू एब्डोमिनल वर्म है, यानी कि जिन बच्चों में के पेट में अगर कीड़े रहते हैं जिस वजह से उन्हें इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी रहता है और उनके पेट में अमूमन दर्द रहती है, उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है सीना 30। तो इससे क्या होगा कि वो जो पेट के कीड़े हैं वो एरेडिकेट हो जाएंगे, वो थ्रू स्टूल वो पास हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है एब्डोमिनल पेन का रिलीफ मिल जाएगा और डिस्कम्फर्टनेस उनकी ख़त्म हो जाएगी। थर्ड नंबर पे जो मेडिसिन आ जाती है उसका नाम है चाइना 30। ये 30 CH पोटेंसी में आपने ले लेनी है। इसके भी 2 ड्रॉप्स आपने 2 to 3 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, और ये अमूमन इस किस्म के पेट दर्द के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है उन बच्चों में जिनमें बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज आते हों, जिनके पूरे पेट में गैस रहती हो और उन्हें बार बार इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता हो, और उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। वो अगर वो यूज़ करेंगे तो उनका एब्डोमिनल पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक जनरल मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो है एक एपेटाइज़र भी आपको मैं बता देता हूँ, वो एक सिरप है जिसका नाम है अल्फल्फा। तो ये किसी भी अच्छी ब्रांड का आप सिरप ले लें, इसके 1 स्पून आप 3 टाइम आप दें, TDS दें बच्चों को। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, वो इट विल एक्ट एज ए एपेटाइज़र आल्सो, तो वो भूख वगैरह भी बढ़ेगी, और एंटी कॉन्स्टिपेशन ये मेडिसिन है हमारी, तो इससे वो फिर जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगी और इंशाल्लाह ताला एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा।
तो दीज आर वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। ये मेडिसिन आप लेके इस्तेमाल करें। साथ ही जिस तरह मैं अक्सर एडवाइस करता हूँ कि आप अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाएं, उनकी कंसल्टेशन के साथ ये मेडिसिन यूज़ करें। और क्योंकि पेट दर्द की और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट ज़रूरी होते हैं। बट ये कि दीज मेडिसिन विल डेफिनेटली वर्क। आप ये यूज़ करें, साथ ही किसी नियर बाई डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे कंसल्टेशन करने के बाद ये मेडिसिन भी यूज़ करें साथ, और फर्दर टेस्ट इन्वेस्टिगेशन भी करवा लें। तो अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली से लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।